हेलो एवरीवन। कल हमने लेखक यशपाल जी के द्वारा लिखा गया पाठ लखनवी अंदाज के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा की थी। आज हम इस पाठ के अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। जब लेखक अपनी सीट पर बैठा तो नवाब साहब उनसे नजरें मिलाने से बच रहे थे। नवाब साहब खिड़की के बाहर देख रहे थे। इन हाव भावों से यह पता चलता है कि नवाब साहब लेखक से बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे। सेकंड प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, अर्थात कैसे स्वभाव की ओर इशारा करता है? नवाब साहब को झूठी शान दिखाने की आदत रही होगी। वे खीरे को गरीबों का फल मानते होंगे और इसीलिए किसी के सामने खीरे को खाने से बचना चाहते होंगे। वह यह भी दिखाना चाहते होंगे कि नफासत के मामले में उनका कोई सानी नहीं है, यानी उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने खीरे को बड़े यत्न से काटा, नमक मिर्च उस पर बुरका और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना घटना, बिना विचार और बिना पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? लेखक यशपाल के इस कथन से या इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र उतने ही आवश्यक हैं जितना पेट भरने के लिए भोजन आवश्यक होता है। हम लेखक के इस विचार से सहमत नहीं हैं। बहरहाल हम लेखक द्वारा किए गए इस कटाक्ष से सहमत अवश्य हैं कि जब केवल सूंघकर और देखकर उदर तृप्ति हो सकती है, अर्थात पेट भरा जा सकता है, तो फिर बिना विचार, घटना और पात्र के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है? हालांकि इस तरह की रचना साहित्यिक रचना नहीं होती है, परंतु रचना अवश्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस निबंध को अन्य और क्या नाम देना चाहते हैं? हवा में पकोड़े तलना या ख्याली भोजन का आनंद लेना, ख्यालों में पेट भर लेना, अन्य कई तरह के हम शीर्षक इसके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब साहब द्वारा खीरा काटने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को आप अपने शब्दों में लिखिए। नवाब साहब ने बड़े करीने से खीरों को तौलिए पर रखा, फिर उन्होंने अपनी जेब से चाकू निकाला और खीरे के सिरे को काट दिया। फिर खीरे के सिरे को गोदकर उसे रगड़कर झाग निकाला। कई जगह इस प्रक्रिया को खीरे का बुखार निकालना भी कहते हैं। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के छिलके उतारे, फिर उन्होंने खीरे की पतली पतली फांकें काटी और उन्हें तौलिए पर सजा दिया। उसके बाद उन फांकों पर नमक मिर्च छिड़का, जिससे उनकी खीरा खाने की तैयारी पूरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? रसास्वादन यानी आनंद लेना, उसके रस का आनंद लेना, स्वाद लेना। मैं आम का रसास्वादन करने के लिए पहले आम को अच्छी तरह से पानी से धो लेती हूँ, फिर आम को दबाकर उसका दूध अर्थात जो पीक होता है उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि यदि वह चेहरे पर या हाथ पर कहीं भी लग जाता है तो वह एक जख्म का रूप ले लेता है, कुछ उबल सा जाता है, स्किन फटने लगती है। उसके बाद आम चूसने के लायक बन जाता है। जलेबी के साथ अगर तीखी सब्जी हो तो इससे जलेबी का स्वाद भी बढ़ जाता है। कई जगह
इमरती के साथ रबड़ी का स्वाद का आनंद लिया जाता है। अन्य बहुत सारे सबके अपने अपने स्वाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा और सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। एक बार लखनऊ के एक नवाब मसनद के सहारे बैठकर शतरंज खेल रहे थे। तभी उन्हें खबर मिली कि अंग्रेजों की सेना ने आक्रमण कर दिया है। नवाब साहब ने अपने अर्दली को आवाज़ लगाई ताकि वह आकर उन्हें जूते पहना दे, लेकिन अर्दली तो अपनी जान बचाकर भाग चुका था। फिर क्या था, नवाब साहब वहीं बैठे रहे। एक नवाब भला अपने हाथों से जूते कैसे पहन सकता था। अंग्रेजों के सैनिक आए और नवाब साहब को बिना जूतों के ही उठा कर ले गए, पकड़ कर ले गए। ये नवाब साहब का एक तरीका होता है रहन सहन का, कि वो बैठे रहे बिना जूतों के, अर्दली आएगा, जूते पहनाएगा, तब वो उठकर वहाँ से जान बचाकर भागेंगे। और इसी प्रतीक्षा में अंग्रेज ही उनको उठा कर ले गए। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप भी हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। यदि किसी व्यक्ति में लगन से काम करने की सनक हो तो इसका सकारात्मक प्रभाव अवश्य होता है। पड़ सकता है नहीं, बल्कि अवश्य होता है। हमने ऐसे कई वैज्ञानिकों के बारे में सुना है जो दिन रात प्रयोगशाला में काम करते थे। अपनी इसी सनक के कारण उन वैज्ञानिकों ने कई सारे महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं। इसमें हम एक उदाहरण अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का दे सकते हैं। उन्होंने कई सारे मिशन पे काम किया और हमारी जो मिशन मंगल मूवी हमने देखी थी, सबने साथ देखी थी, उसमें आपने देखा भी था कि वो किस तरह उस मिशन को पूरा करने के लिए उस समय वो साइकिल पर चलते थे और उसके पार्ट्स को कैसे उठाकर साइकिल पर ही ले जा रहे थे, किस तरह उन्होंने तैयारी की थी। आज तो खैर बहुत सारे हमारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो तरह तरह की तैयारियां करते हैं और इसके पीछे उनकी सनक नहीं बल्कि लगन होती है। और यही सनक का सकारात्मक रूप होता है कि जब हम पूरी लगन के साथ किसी कार्य को करते हैं तो निश्चय ही उसमें हमें सफलता भी मिलती है। आज हम इतना ही करेंगे, अगले अंक में इससे आगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।